Hi guys, welcome to my channel. So in today's video I'll be sharing my entire graduation day experience journey पूरी. तो मैं वो शेयर करने वाली हूँ and काफ़ी interesting journey है. And if you all want to know what exactly happens in a cabin crew graduation day, then make sure watch the video till the end. So without any further ado, let's start with the video. Guys, the date of our graduation was the 8th of May 2017. So initially our graduation was about to take place on the 10th of May, but due to some technical or some issue, I don't know what issue, it got preponed to 8th of May. So yes, so we had to go to our institute the way we used to go during our grooming training without makeup and in our formals. So we had to go like that. And if you all want to know everything in detail about the grooming training, so I have made a video, so I'll put a link somewhere here, so please make sure you go and check it out. So we had to go to our institute without makeup and in our formal outfit. सो हमें वहाँ जाकर रेडी होना था, जैसे हम ग्रूमिंग ट्रेनिंग में होते थे, विद इन 30 मिनट्स के टाइम में हमें रेडी होना था. तो हम उसी तरह से हम सब रेडी हुए एंड वी डिड आवर हेयर, आवर मेकअप एंड वी वोर आवर यूनिफॉर्म. एंड देन हमारी सब रिहर्सल हुई वॉक की. एंड देन हमें एक सॉन्ग प्रिपेयर करना रहता है एंड एक डांस प्रिपेयर करना रहता है. तो सॉन्ग वी हैव टू प्रिपेयर इन सच अ वे दैट वी हैव टू पिक एनी हॉलीवुड और बॉलीवुड सॉन्ग एंड देन वी हैव टू चेंज द लिरिक्स एंड मेक इट समथिंग लाइक रिलेटेड टू फ्लाइंग, रिलेटेड टू cabin crew, something related to our airline. So we had to just play with the words and हमें words थोड़े change करने थे, lyrics change करने थे, and we had to prepare a song. So what the song that we took was Party in USA by Miley Cyrus. So हमने उसके lyrics change करके and हमने बहुत प्यारी सी एक lyrics बनाई थी एंड हमने बहुत प्यारा सा सॉन्ग बनाया था एंड उस पर बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस करना था हमें. तो वी डिड दैट रिहर्सल सॉन्ग का एंड डांस का. सो वी हैड द इंस्ट्रक्टर मेड 2 groups. So one group will sing and the other group will perform. So I was in डांस वाला ग्रुप. ऑब्वियसली मुझे डांस करना पसंद है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं डांस वाले ग्रुप में थी. तो वी डिड आवर रिहर्सल्स, हमने वॉक प्रैक्टिस की एंड देन बाद में आवर ग्रूमिंग गॉट चेक्ड बाय द इंस्ट्रक्टर एंड जो ग्रूमिंग के हेड उन्होंने हमारी ग्रूमिंग चेक की, अप्रूव की. एंड देन बाद में हमें एक हॉल की तरफ लेकर गए. तो हमारे इंस्टीट्यूट में एक हॉल रहता था, तो लाइक जो भी फंक्शंस कैरी होते थे ना, तो वो वहीं पर होते थे फंक्शंस. तो वहीं पर हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली थी. तो हमें वहाँ ले जाया गया एंड हमें हॉल के बाहर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खड़ा रखा गया. तो अकॉर्डिंग टू आवर नेम्स, तो मैं एस थी तो मैं पीछे थी. तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें खड़ा किया गया एंड हमें पेरेंट्स को बुलाने की परमिशन थी. सो माय मदर एंड फादर वर देयर एंड दूसरे भी क्रू के पेरेंट्स आए हुए थे. सो everyone were very happy and nervous and emotional that खुशी इस बात की कि हमें विंग्स मिलने वाले हैं. वी स्टार्ट फ्लाइंग एंड वी अचीव्ड आवर ड्रीम्स एंड नर्वसनेस कि कैसे कर लेंगे, हाउ विल दिस गो, कैसा होगा ग्रेजुएशन डे एंड इमोशंस, बिकॉज जो ये जर्नी थी हमारी तो हम वो बहुत मिस करेंगे. द ट्रेनिंग वाली मस्ती एंड ऑल दैट फन, एवरीथिंग विल बी मिस्ड. सो वी हैड मिक्स्ड फीलिंग्स. तो फिर बाद में विद दीज ऑल मिक्स्ड फीलिंग्स वी वर कॉल्ड वन बाय वन. एक एक करके हमें अंदर बुलाया गया एंड हमारे लिए सीटिंग अरेंजमेंट थी. ये साइड पे, ये साइड पेरेंट्स बैठेंगे एंड इंस्ट्रक्टर्स एंड ये साइड हम बैठेंगे. सो हमें बुलाया गया एंड देन वी सैट एंड एवरीवन हैड अ स्माइल ऑन देयर फेस बिकॉज स्माइल इज रियली वेरी इम्पॉर्टेंट. तो फिर बाद में हमारे जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे एयरलाइन के, वो वहाँ पर थे. हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे एंड जो लीड्स रहते हैं एयरलाइन में, तो वो लीड्स थे, चेक लीड एंड कोर लीड रहते हैं. तो वो लोग थे कॉन्ग्रेचुलेट करने हमको. तो दिस ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्टेड बाय प्रेसिडेंट स्पीच, जिसमें उन्होंने हमें एड्रेस किया, पेरेंट्स एंड क्रू को एड्रेस किया, पेरेंट्स, इंस्ट्रक्टर्स एंड क्रू को.
तो उनकी स्पीच बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थी, बहुत मोटिवेट की उनकी स्पीच ने, एंड आधी से ज़्यादा नर्वसनेस उनकी स्पीच ने ही ख़त्म कर दी हमारी। उसके बाद हमारे बैच में जो ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर रहते हैं, सो उनसे कहा जाता है कि एक वीडियो बनाए, अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़ एंड इमेजेस वी क्लिक थ्रू आउट आवर ट्रेनिंग का जर्नी। सो वो कंपाइलेशन बनाना रहता है मेमोरीज का। सो हमारे जो मैम थे उन्होंने हमसे पिक्स एंड वीडियोस जो भी थे ट्रेनिंग के वो मांगे थे। सो हमने उनको दिया एंड शी मेड अ वेरी वेरी अमेजिंग। तो फिर उन्होंने वो वीडियोस हमने देखा एंड देन वी ऑल स्टार्टेड क्राइंग एंड बहुत इमोशनल हो गए हम सब वो देख के, बिकॉज वो जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड हमने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए थे एंड इट वाज लाइक ये मोमेंट्स वापस नहीं आएंगे, ये मोमेंट्स चले गए। तो वो एक फीलिंग के साथ बहुत सैड फील हो रहा था, बट ऑन दी अदर हैंड वी वर हैप्पी दैट अब हम लोग फ्लाई करने वाले हैं। तो या सो वी वॉच दैट वीडियो विथ अ लॉट ऑफ टीयर्स एंड हेवी हार्ट, बट इट वॉज वेरी वेरी अमेजिंग वीडियो। उसके बाद क्या होता है कि हमारी एक बैच में जो सबसे अच्छा इंग्लिश बोलती है, जो क्रू, उसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं एंड देन बाद में वो एड्रेस करती है सब लोगों को। तो या बैच स्पीकर कहा जाता है बेसिकली जिसे। तो हमारे बैच में एक लड़की थी, तो उसने एड्रेस किया सबको, उसने बातें की एंड थोड़ी बहुत मेमोरी शेयर की हमारी ट्रेनिंग की, हाउ इज़ द लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू एंड जर्नी कैसी रहती है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। तो बेसिकली योर एंड देयर रिलेटेड टू एविएशन, तो वो वाली सारी बातें की उसने। एंड देन कम्स द मोमेंट और वी ऑल वर वेटिंग फॉर, हमें हमारे विंग्स और सर्टिफिकेट मिलने वाले थे। तो स्टेज पे एक चेक लीड रहती है, लीड जो रहती है वो रहती है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं एंड एक इंग्लिश के, एक कम्युनिकेशन के इंस्ट्रक्टर रहते हैं जो कि हमारा नाम अनाउंस करते हैं। तो हमें बोला गया था कि हम जिस भी पर्सन से इंस्पायर हुए हैं उसके ऊपर एक एक दो दो लाइंस लिख के भेजो। तो ये सबके पहले हमें बोला गया था। तो हमने सबने एक एक का नाम लिखा, किसी ने सुष्मिता सेन लिखा, किसी ने प्रियंका चोपड़ा लिखा, किसी ने कोई क्रिकेटर का नाम लिखा एंड ऐसे कर करके उन्होंने सबके नाम लिखे, किसी ने मदर टेरेसा लिखा। तो ऐसे करके हमने सबने एक एक लेडी का नाम लिखा, एक एक पर्सन का नाम लिखा जिसने हमें इंस्पायर किया है। तो जैसे ही लाइक अभी आपका नाम बुलाएंगे तो उसके साथ ये भी वो लोग बोलेंगे कि ये पर्सन ने उनको इंस्पायर किया है। सो दिस वॉज बेसिकली द आइडिया ऑफ राइटिंग दैट नेम ऑफ द पर्सन हु इंस्पायर्ड अस। तो फिर बाद में एक एक करके सबको बुलाया गया एंड देन बाद में क्या होता है, हमें विंग्स, हमारे बैच, हमारे जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो हमें विंग्स देते हैं हैट के साथ एंड देन हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं वो हमें सर्टिफिकेट देते हैं एंड जो लीड रहते हैं वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो यस, माय नेम वॉज कॉल्ड, एक एक करके लोग जा रहे थे एंड देन फाइनली माय नेम वॉज कॉल्ड एंड आई वॉज लिटरली feeling very very happy and satisfied that yes, finally the day is here and I am actually getting my wings to fly. So my parents were literally in tears because they were so proud of me and then मैं गई, मैंने विंग्स लिए, मैंने सर्टिफिकेट लिया एंड देन बाद में मुझे लीड ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, मेरी पिक्चर क्लिक की गई एंड देन हम आ गए अपनी, मैं आ गई अपनी पोजीशन पे फिर से। तो फिर बाद में होती है कि आपको लाइक डिफरेंट रोल के लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे कि पीयर ऑफ द बैच, जिसने बैच का ध्यान रखा, देन जो ये क्या इमरजेंसी ट्रेनिंग में अच्छे थे उनको दिया जाता है। ऐसे करके एक अवार्ड की सेरेमनी रहती है जिसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी है उसे दिया जाता है। तो बेसिकली ये एक अवार्ड की सेरेमनी रहती है। तो वो हुई अवार्ड की सेरेमनी, उसके बाद एंड देन आफ्टर दैट वाज केक कटिंग। तो एक केक मंगाया जाता है बहुत बड़ा सा एंड वो जो
हमारा पूरा बैच मिलके स्टेज पर आता है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के साथ, एंड देन द यंगेस्ट पर्सन इन द बैच कट्स द केक। तो मुझसे, मैं एक्चुअली यंग थी पूरे बैच में, बट मुझसे भी यंग एक लड़की थी। आई वॉज 19 एंड देयर वॉज अ गर्ल हु वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। तो उसने केक कट किया एंड देन बाद में हमने सब ने मिलके केक खाया, स्नैक्स खाए, एंड देन बाद में आई फॉरगॉट टू मेंशन कि ना, हाँ, उसके पहले हमारा एक डांस हुआ, जिस डांस के लिए हमने प्रिपेयर किया था, तो वो डांस हुआ उसके पहले। तो हमने, जैसे मैंने बताया, पार्टी इन यूएसए का लिरिक्स चेंज करके हमने एक डांस प्रिपेयर किया था। तो एक बैच पीछे स्टेज पे गा रहे थे एंड एक हमारा जो था ग्रुप, वो हम डांस कर रहे थे। तो हमने पार्टी इन यूएसए पे लिरिक्स चेंज करके बहुत अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस किया एंड सारे जब डांस कर रहे थे ऐसा लग रहा था डॉल्स डांस कर रहे हैं। तो वी ऑल डांस्ड and then we clicked pictures with the president, with the vice president, then we clicked pictures with our parents, and then बाद में मैं अपने पेरेंट्स को पूरी मेरे इंस्टीट्यूट में लेकर गई, पूरा इंस्टीट्यूट का टूर दिया मैंने उनको, मेरी क्लासरूम का टूर दिया, एंड दे वर वेरी वेरी हैप्पी, वी ऑल वर वेरी हैप्पी, एंड दिस वॉज आवर ग्रेजुएशन डे एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाद में लास्ट में हम सब ने एक दूसरे को हक किया कि अब सब अपने अपने बेस पर चले जाएंगे, अब कोई नहीं मिलेगा एक दूसरे से, मिलेंगे तो भी अगर ऑन बोर्ड मिलते हैं तो ही मिल पाएंगे, नहीं तो ऐसे सब अपने अपने बेस पर रहेंगे। तो हमने सब ने एक दूसरे को हक किया, हमने बिड फेयरवेल किया एक दूसरे को, बाय बोला, एंड देन वी केम बैक होम। सो उसके बाद हम लोग अपने बेस पर, हमें बेस पर जाना रहता है, 3 दिन का टाइम देते हैं हमें। तो हमें हमारे घर जाके सब जो भी हमारे कपड़े वपड़े रहते हैं वो लेकर जाके हमें बेस पर जाना रहता है, एंड वहाँ से वी हैव टू स्टार्ट फ्लाइंग। जैसे ही हमें एयरपोर्ट एंट्री पास मिल जाता है हमें फ्लाइंग स्टार्ट करनी रहती है, तब तक हमें 5 स्टार होटल में रहने देते हैं। तो देन I got my airport entry pass and then I started flying. So yes, this was my graduation day, the day when I got my wings to fly, and it will be the most memorable day of my life. पूरी मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा मेमोरेबल डे है ये, एंड आई नेवर एवर फॉरगेट दैट, एंड आई ऑलवेज चेरिश दिस डे। तो यस, अवेटेड कि मैं वापस कैबिन क्रू बनूँ, एंड देन मैं वापस ग्रेजुएशन डे, मुझे चांस मिले करने का, ग्रेजुएशन डे मुझे फिर से मेरे विंग्स मिले फ्लाई करने के लिए। सो गाइस प्लीज़ प्रे कि मुझे फिर से मेरे विंग्स मिल जाए फ्लाई करने के लिए, एंड मैं फिर से कैबिन क्रू बन जाऊँ। So that was it for the video. I hope you all enjoyed the video. If yes, then please like, share, comment and subscribe to my channel. Until then, I'll see you all next time. Bye.